I'm here to be your friend. Part of humanity has been judged. दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। एक बात बताइए कि अगर आपके घर में अचानक कोई घुस जाए और आपको बोले कि आपको अपने परिवार में से एक सदस्य को मारना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? हम आज की मूवी नॉक एट द कैबिन के बारे में ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैन बगीचे में बैठी ग्रास हॉपर्स पकड़कर एक जार में रखकर उनका नाम रख रही है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसका नाम लियोनार्ड था। लियोनार्ड उससे काफ़ी देर बात करता है और उससे दोस्ती कर लेता है। लियोनार्ड को पता चलता है कि वैन के साथ एरिक और एंड्रयू भी हैं। वैन उससे पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, तो लियोनार्ड उसे बताता है कि आज उसकी ज़िंदगी का उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है, जिसके लिए उसे वैन, एरिक और एंड्रयू की ज़रूरत है। उन्हें आज उनकी लाइफ के टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर 3 और लोग आते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े हथियार होते हैं। उन्हें देखकर वैन डर कर अंदर आ जाती है। लियोनार्ड उसे कन्विंस करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो हमें मजबूरन जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वैन जल्दी से अंदर आकर एरिक और एंड्रयू को गेट बंद करने को कहती है। असल में एरिक और एंड्रयू वैन के फादर हैं। एक्चुअली एरिक और एंड्रयू गे हैं जो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और उन्होंने वैन को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। वो लोग काफ़ी खुशी से इस वैकेशन में आए थे, लेकिन आज उनका वैकेशन खराब होने वाला है। पहले तो दोनों वैन पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब उनके दरवाजे पर नॉक होता है तो वो लोग डर जाते हैं। वो दरवाज़ा नहीं खोलते और कहते हैं कि हम अकेले रहना चाहते हैं। बाहर से लियोनार्ड माफ़ी मांगता हुआ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हुआ कहता है कि हम लोगों को अंदर आने दो, हमें तुमसे बात करनी है। एंड्रयू खिड़की से देखता है कि उन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। एंड्रयू पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड और उसके साथियों ने टेलीफोन की वायर काट दी थी। एरिक और एंड्रयू सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। दोनों वैन को लिए डर कर एक जगह खड़े हो जाते हैं। जब वहाँ पर सबरीना अपने हाथों में बड़ा सा हथियार लिए आ जाती है। वो खुद भी बहुत डरी हुई है। एरिक उसे मारने वाला होता है, तभी सबरीना उसे नीचे गिरा देती है। एंड्रयू उसे डराकर हटा देता है, लेकिन तभी खूंखार रेडमंड अंदर आ जाता है, जिसे एंड्रयू बहुत मारता है। मगर आखिर में हम देखते हैं कि लियोनार्ड और एक लड़की ने वैन को पकड़ रखा होता है। ये लोग खुद भी काफ़ी घबराए हुए होते हैं और एरिक और एंड्रयू को बांध देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी बारे में सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। वो लोग पूछते हैं कि तो तुमने हमें बांधा क्यों है? वो सब खुद भी काफ़ी घबराए हुए होते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जिसमें से सबरीना एक नर्स है, लियोनार्ड एक स्कूल टीचर और बार टेंडर भी है। रेडमंड कहता है कि हम इंट्रोडक्शन देकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लियोनार्ड उसे कहता है कि अगर हम उन्हें डराएंगे तो वो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे और इसी तरह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। रेडमंड एक गैस कंपनी में काम करता है। एड्राइन एक रेस्टोरेंट में कुक है। एरिक को लगता है कि वो दोनों गे हैं, इसीलिए उनके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिस पर मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। लियोनार्ड कहता है कि हम चारों यहाँ पर पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए आए हैं और दुनिया खत्म होगी या नहीं वो सिर्फ तुम तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। वो तीनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लियोनार्ड बड़ी हिम्मत करके कहता है कि इस प्रलय को रोकने के लिए तुम तीनों को खुद में से एक को चूज करके उसे मारना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर में सिर्फ तुम तीनों बचोगे, लेकिन सिर्फ इस दुनिया को खत्म होते हुए देखने के लिए। एरिक और एंड्रयू उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, मैं भी नहीं करता। असल में लियोनार्ड और बाकी सब भी ये फैसला नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कौन मरेगा। इनको खुद ही चूज करना होगा कि ये लोग किसे सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। लियोनार्ड और बाकी तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग विजन्स आए जिसमें उन्होंने दुनिया को खत्म होते हुए देखा और इत्तेफाक से उन चारों की मुलाकात हो गई और उनके विजन्स के थ्रू उन्हें पता चला कि अगर दुनिया खत्म होने से बचाना है तो इन तीनों में से एक को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। एंड्रयू कहता है कि तुम सब के सब पागल हो और ये हमें मारने का तुम्हारा बहाना है। लियोनार्ड कहता है कि सुनामी आएगी जो सब कुछ डुबा ले जाएगी, धीरे धीरे लोग मरने लगेंगे। जब एंड्रयू और एरिक दोबारा मना करते हैं तो रेडमंड अपना हथियार लिए बीच में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों सोचते हैं कि वो हमें मारने वाला है, लेकिन रेडमंड जमीन पर बैठ जाता है और रोता हुआ अपने चेहरे को एक सफेद कपड़े से ढक लेता है और बाकी तीनों उसे अपने हथियार से मार देते हैं। लियोनार्ड तो उल्टी करने लगता है, सबरीना रोने लगती है। वो उसकी बॉडी वहां से हटा देते हैं। अब लियोनार्ड न्यूज़ चैनल ओपन करता है जिसमें दिखाया जाता है कि तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और साथ ही एक सुनामी की लहर भी दिखाई जाती है।
सबरीना एरिक के सर पर पट्टी लगाते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और एंड्रयू उसे कहता है कि उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। यहाँ वैन उस घर से भागने में सफल होती है, लेकिन लियोनार्ड अचानक उसे आकर पकड़ लेता है और वापस अंदर ले जाता है। एंड्रयू कहता है कि रेडमंड जिसे अभी उन्होंने मारा वो एक बार में काम करता था, उससे मेरी एक बार लड़ाई हुई थी। ऐसे कोई इत्तेफाक नहीं होता कि जिस लड़के से मैं सालों पहले मिला था वो आज मेरे घर पर मुझे मारने के लिए आया है। वो समझते हैं कि लियोनार्ड और बाकी लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। लियोनार्ड वो प्रूव करने के लिए उसकी एक फोटो दिखाता है जो उसके स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंड्रयू अपने हाथ खोलने में कुछ हद तक कामयाब हो चुका होता है और वैन एरिक के हाथ में चाकू थमा देती है जिससे वो रस्सी को काट सकता है। अब एड्रिन की बारी है। वो रोते हुए बीच में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर सफेद कपड़ा पहनती है और बाकी दोनों अपने हथियारों से उसे जान से मार देते हैं। सबरीना रोने लगती है। दोबारा टीवी खोला जाता है जिसमें एक महामारी की वजह से बहुत से लोग मर चुके होते हैं। एंड्रयू इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि ये पक्का एक प्री प्रोग्राम्ड शो है जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। अब एरिक का इशारा करते ही वैन चिल्लाने लगती है। लियोनार्ड उसे चुप कराने के लिए जाता है, तभी एंड्रयू अपने हाथ खोल लेता है। एरिक एक हथियार से उन पर वार करने लगता है, लेकिन एंड्रयू अपनी कार की तरफ जाता है जिसके अंदर उसकी गन रखी हुई है। उसके पीछे पीछे सबरीना भी आती है जो उसके पैर पर मार देती है, फिर उसे सॉरी भी बोलती है। एंड्रयू किसी तरह गाड़ी के अंदर घुसकर अपनी गन पकड़ लेता है और सबरीना वहां से डर कर भाग जाती है। एंड्रयू बंदूक लेकर अंदर आता है और लियोनार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी वहां पर सबरीना भागते हुए आती है और गलती से उस पर गोली चल जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। वो लोग लियोनार्ड को बाथरूम में लॉक कर देते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से शीशा टूटने की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि लियोनार्ड वहां से भाग गया है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, लियोनार्ड उन पर अटैक करके उनकी बंदूक छीन लेता है। वो दोबारा टीवी ऑन करता है और अब हम देखते हैं कि आसमान से सारे एरोप्लेन ज़मीन पर गिर रहे हैं जैसा कि लियोनार्ड ने कहा था। एंड्रयू तो इतना सख्त इंसान होता है कि वो चाहते हुए भी इन चीज़ों पर यकीन करना नहीं चाहता। लियोनार्ड सारी की सारी उम्मीद खो चुका होता है और वो रोता हुआ बाहर चेयर पर बैठ जाता है। अब उसकी मरने की बारी है। एरिक और एंड्रयू वैन को वहां से भेज देते हैं। लियोनार्ड मरने से पहले आखिरी बार उनसे रिक्वेस्ट करता है और अपना गला काट कर मर जाता है। पीछे हम देखते हैं तेज तूफान में एरोप्लेन नीचे गिर रहे हैं। जब दोनों अंदर जाते हैं तो एरिक एंड्रयू से कहता है कि मुझे उनकी बातों पर भरोसा है, लेकिन एंड्रयू चाहता है कि हम तीनों अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। लेकिन जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो आप जिएंगे कैसे? एरिक धीरे धीरे उसे इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे मार दो, इससे एटलीस्ट हमारी वैन को लाइफ मिल जाएगी। एंड्रयू ना चाहते हुए भी एरिक को शूट कर देता है और वहाँ से अपनी बेटी वैन को लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि बिजली के झटके से वो घर पूरा जल गया। एंड्रयू वैन को लेकर एक रास्ते पर चलने लगता है जहाँ पर उसे लियोनार्ड की कार दिखती है जिसके अंदर उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब एंड्रयू को भी उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि प्रलय अब धीरे धीरे रुक चुका है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी सीन्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।